स्टूडेंट, आपने लास्ट वीडियो में सीखा था कैसे कन्वर्ट करते हैं फिक्स्ड बेस को चेन बेस इंडेक्स नंबर में और चेन बेस को फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर में. So now I am going to teach you some specific formula about how you compute your index number using that formulas. Okay, so let's we start. यहाँ पे कुछ थियोरी लिखी हुई है, आप देख सकते हो. उसमें लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. We have seen that the index number is useful to study the changes in the value of variable for an item of value of variable of for items in a group. Simple average is used in the construction of index number and every item is given equal weightage. But the importance of every item is generally not same in practice. For example, the importance given to grain is not same as the importance given to vegetable, pulses or edible oil. Thus, the index number of food will be more realistic and meaningful if each item is assigned weight according to its importance. यहाँ पे क्या बोला है स्टूडेंट्स कि हम इंडेक्स नंबर क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं? वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स. हम कंपैरिजन करते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल का, प्राइस का, कमोडिटीज, ओके, उसकी क्वांटिटी हम कंपेयर करते हैं, डिमांड कंपेयर करते हैं. ओके, यहाँ पे इंडेक्स नंबर बहुत दो तरीके से कैलकुलेट होता है, सिंपल एवरेज मेथड और एक वेटेड एवरेज मेथड. ओके, अब सिंपल एवरेज मेथड हमने किया और सिंपल एवरेज मेथड जो है वो सिर्फ क्या करता है? इक्वल वेट देता है. सारी जो भी आइटम्स है उसको इक्वल वेट देता है, पर सारी आइटम को इक्वल वेट देना पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल जो गिवन है कि अगर आप ग्रेन का वेट देखो तो वो ग्रेन की इम्पोर्टेंस सिमिलर नहीं है जितनी वेजिटेबल की इम्पोर्टेंट है, या फिर ग्रेन की इम्पोर्टेंस को वेजिटेबल की इम्पोर्टेंस से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं ऐसा. सो thus the index number of food will be more realistic and meaningful if each is assigned weight according to the importance. हमें इसलिए हमें हर एक आइटम को उसके अकॉर्डिंग हमें वेट देना होगा. सो ये फॉर्मूला है आगे कंस्ट्रक्शन के लिए. The weights of item included are decided in the construction of different types of the index number. Generally, the weight given to the item for constructing the index number are determined on the basis of the quantity consumed. We shall study some specific formula for computing index number by taking this fact into consideration, where different method of selecting weight are taken for the consideration. तो यहाँ पे जो मेथड्स अभी यूज होने वाले हैं वो किसके बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे? क्वांटिटी के बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज क्वांटिटी इज वेरी एसेंशियल. कितना क्वांटिटी है, बिकॉज क्वांटिटी के ऊपर से डिमांड सिलेक्ट होती है. ओके, सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे. एंड सेकेंड मेथड जो है वो वेटेड एवरेज मेथड है. अब जो वेटेड एवरेज मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड का डेफिनेशन देखते हैं शॉर्ट में. Suppose I is the index number of ith group among the group of items wheat, rice and pulses with the corresponding weight W. Then the general index number of these group is obtained using the following formula. ओके, यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे फॉर्मूला ही समझाया गया है कि जनरल इंडेक्स नंबर वेटेड एवरेज के लिए कैसे फाइंड करते हैं. ओके, तो कुछ फॉर्मूला इस तरीके का है. I is equal to summation I W whole divided by sigma W. ओके, समीशन I W अपॉन समीशन W. ये आपका हो गया जनरल इंडेक्स नंबर. अब यहाँ पे I जो है वो आपका इंडेक्स नंबर होता है, W होता है वो आपका वेट होता है, और टोटल वेट आपका कितना है वो. तो एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते इसे. यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है कि इफ द इंडेक्स नंबर ऑफ दिस ग्रुप आर 120, 150 एंड 300 रिस्पेक्टिवली and their corresponding weight are 3, 2 and 1. ओके, इंडेक्स नंबर दिया है ग्रुप का जिसमें वेट है 3, 2, 1. ओके, और उन इंडेक्स नंबर ऑफ दिस ग्रुप, उनका ग्रुप कितना है? 3 जन का. फर्स्ट 120, 150 एंड 300. 3 ग्रुप है यहाँ पे और तीनों का वेट दिया गया है. देन जनरल इंडेक्स नंबर फॉर अ ग्रुप ऑफ आइटम इज, ये तीनों आइटम जो है उनका क्या फाइंड करना है? जनरल इंडेक्स नंबर. जनरल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू. सो हमें इंडेक्स नंबर चाहिए जो कि हमारे पास पहले से गिवन है 120, 150 एंड 300. सेकेंड क्या चाहिए हमें? डब्ल्यू. डब्ल्यू मीन्स हमारा वेट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन. ओके, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली सॉल्व किया है.
मैं आपको इसे बुक में सॉल्व करके बताती हूँ कि इजीली कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम देखते हैं इसको बुक में सॉल्व करके। क्या था, इफ द इंडेक्स नंबर्स ऑफ दीज ग्रुप्स आर 120, 150 एंड 300 respectively and their corresponding weights are 3, 2 and 1, then the general index number for the group of item. ओके, तो ग्रुप ऑफ आइटम यहाँ पे दी गई है जो कि हमारा जनरल इंडेक्स नंबर ऑलरेडी हमें कंप्यूट करके दिया हुआ है, इंडेक्स नंबर कंप्यूट करके दिया हुआ है। तो हम ये हमारे 3 आइटम हो गए, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये इंडेक्स नंबर हो गया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 120, 150 और 300। हमारा तीनों का वेट गिवन है 3, 2 एंड 1। हम लिखेंगे यहाँ पे 3, 2, 1। ओके, अब हमें क्या करना है, हमारा जनरल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, जनरल इंडेक्स नंबर इक्वल टू समीशन IW अपॉन समीशन W। अब हमें समीशन W तो मिल जाएगा, कैसे, W का टोटल कितना होगा, 3 + 2 5, 5 + 1 6। W क्या हो गया, हमें मिल गया 6। अब हमें चाहिए IW। IW कहाँ से मिलेगा हमें, इंडेक्स नंबर इंटू वेट। ओके, तो हमारा इंडेक्स नंबर यहाँ पे गिवन है, वेट भी गिवन है, तो स्टूडेंट 120 इंटू 3, 120 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 360। सिमिलरली 150 इंटू 2, 300, 300 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 300। ओके, अब हमें क्या चाहिए, टोटल IW चाहिए, मतलब इन तीनों का टोटल कितना आएगा, 960। ओके, तो अब देखिए, अब इजी लग रहा है ना, यहाँ हम टेबल से कुछ भी चीज़ कंप्यूट करते हैं तो हमें ज़्यादा इजीली वे में हमें मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स, कभी भी आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करो, ये टेबल ज़रूर ऐसे ही बना के कैलकुलेट करें। कभी कभी आपको इंडेक्स नंबर ना गिवन हो तो पहले आपको इंडेक्स नंबर फाइंड करना होगा, देन आप आगे जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड कर पाओगे। वैसे सम्स भी मैं सिखाऊंगी आपको सॉल्व करके, आगे कंप्यूट करते हैं। अब हमारा यहाँ पे टोटल इंडेक्स नंबर निकल के आ गया है, तो हम समीशन IW की जगह पे क्या रखेंगे, 960 होल डिवाइडेड बाय कितना, वेट 6। ओके स्टूडेंट, 960 अपॉन 60, सॉरी 960 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाता है आपका आंसर, 160। ओके, तो ये हमारा कंप्यूट हो गया जनरल इंडेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन देखते हैं वेटेड एवरेज का कैसे क्या सॉल्व किया है, देन फिर हम एक्सरसाइज के सम्स मैं आपको बुक में सॉल्व करके दिखाती हूँ। फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2016 with base year 2011 by weighted average method from the following data of price and weight of 5 different items। यहाँ पे आपको 5 डिफरेंट आइटम दी गई है, उसके वेट गिवन है। ओके, यहाँ पे प्राइस गिवन है। ओके, एक 2011 की प्राइस है और दूसरी 16 की। यहाँ पे हमें बोला गया है कि 2000 फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर ईयर 2016। 16 का इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है और बेस ईयर किसको लेना है, 2011 को। हम बेस ईयर यहाँ पे किसे ले लेंगे, 2011 को बेस ईयर ले लेंगे। ठीक है, तो हमें पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला याद करेंगे हम। फॉर्मूला क्या था, समीशन IW अपॉन समीशन W। तो हमें यहाँ पे W तो मिल जाएगा वेट का टोटल से। ओके, वेट भी हमें गिवन है, हमें क्या चाहिए, I मीन्स इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, समीशन P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे बेस ईयर क्या लेना है हमें, 2011 को, और करंट ईयर क्या है, 2016। तो इसी तरीके से हम करंट ईयर और बेस ईयर का पहले इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे, उसके बाद वेटेड एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो बेस ईयर 2011 लेंगे। देखिए यहाँ पे ये 5 आइटम्स हो गए, उसके वेट हो गए। P0 बेस ईयर 2011 को लिया इसलिए P0, एंड P1 करंट ईयर होता है, 2016 का ईयर है ये। I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100।
तो यहाँ पे P1 अपना क्या हो जाएगा, करंट ईयर 200, बेस ईयर क्या हो जाएगा 160, 200 डिवाइडेड बाई 160 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा आपका 125। ओके, ऐसे ही सारे इंडेक्स नंबर आप आई कैलकुलेट कर लोगे, देख सकते हो इलस्ट्रेशन में अच्छे से। नेक्स्ट आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, IW मतलब इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय वेट, उसका टोटल चाहिए हमें। तो पहले हमें सबका IW फाइंड करना होगा। तो हमारा जो इंडेक्स नंबर निकला है 125, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 40 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40। तो हमारा IW, तो 125 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना होता है, 5000। सिमिलरली 150 मल्टीप्लाई बाय 25, 3750। नेक्स्ट 140 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 700। इसी तरीके से सिमिलरली हम आगे के भी सॉल्व करेंगे, आगे के सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर पूरा। 1 मिनट, हाँ। ओके स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो नीचे, यहाँ पे टोटल गिवन है आपको 14,550, ठीक है। ये आपका हो गया टोटल, IW का ये टोटल आ गया। कैलकुलेट करके आपने सारा कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर आपका क्या था, 2016 का कैलकुलेट करा था। इंडेक्स नंबर, जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, समीशन IW अपॉन समीशन W। वेट का टोटल कितना आया हमें यहाँ पे, टोटल करके 100। तो IW 14,550 अपॉन 100 कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा हमारा 145.50। सिमिलरली हमें क्या कि ओवरऑल राइज इन प्राइस हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं, 100 से उसे माइनस कर देते हैं जो भी हमारा आंसर आया होता है। तो बिकॉज ओवरऑल परसेंटेज क्या होता है, 100 होता है, तो हम इसे 100 से माइनस करेंगे। तो कितना आया, राइज इन प्राइस 45.5%। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको यही एक एक्सरसाइज का सम यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ। तो चलिए हम एक्सरसाइज का एक सम सॉल्व करते हैं इसके बेस पे। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द इंफॉर्मेशन अबाउट 6 डिफरेंट आइटम्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम इज एज फॉलोज, फाइंड इंडेक्स नंबर एंड इंटरप्रेट इट। ओके, तो ये आपका डेटा गिवन था। ओके, आपको आइटम्स दी गई है, उसका वेट दिया गया है एंड प्राइस, परसेंटेज प्राइस रिलेटिव। परसेंटेज प्राइस रिलेटिव मतलब इंडेक्स नंबर आपको कैलकुलेट करके गिवन है, तो ये बन जाएगा हमारा I, और ये वेट मतलब ये बन जाएगा हमारा W। ओके, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, IW पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज जनरल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, समीशन IW अपॉन समीशन W। तो IW हम कैलकुलेट करेंगे, देन उसका टोटल निकालेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेट। 290 इंटू 5 कितना होगा, 290 मल्टीप्लाई बाई 5, 1450। सेकेंड 10 इंटू 315 कितना हो जाएगा, 3150। सेकेंड 280 इंटू 10, 2800। 300 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 9000। 315 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 6300। ओके, 320 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 8000। ओके, तो यहाँ पे IW हमने सबका निकाल लिया। ओके, एक बार वापस से चेक कर लेते हैं सब करेक्ट है। 290 इंटू 5 1450, 315 इंटू 10 3150। ओके, 280 इंटू 10 2800, 300 इंटू 30 9000, 315 इंटू 20 6300 एंड 320 इंटू 25 8000। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, सबका टोटल। हमें सबसे पहले वेट का भी टोटल चाहिए, तो हम वेट का भी टोटल निकालेंगे। तो वेट का टोटल निकालते हैं, क्या है 5 10 10 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 25 कितना आ गया टोटल हमारा वेट 100। और IW का टोटल निकालेंगे,
1450 प्लस 3150 प्लस 2800 प्लस 9000 प्लस 6300 प्लस 8000 कितना आ गया स्टूडेंट्स? 30,700। ओके, अब जनरल इंडेक्स नंबर कैसे कंप्यूट करेंगे? फॉर्मूला लिखते हैं, जनरल इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एवरेज मेथड इज इक्वल टू समीशन आई डब्ल्यू अपॉन समीशन डब्ल्यू। आई डब्ल्यू हमें यहाँ पे टोटल हमने निकाला 30,700 होल डिवाइडेड बाय वेट, हमारा टोटल क्या निकला? 100। सो डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया? 307 इंडेक्स नंबर। ओके, तो अगर हमें यहाँ पे फाइंड इंडेक्स नंबर क्या लिखा है? फाइंड इंडेक्स नंबर एंड इंटरप्रेट इट, मतलब इंटरप्रेट करना है। ओवरऑल राइज इन प्राइस भी हमें निकालनी है। यहाँ पे राइज इन प्राइस कितनी हुई है? टोटल हम क्या करते हैं, जो भी टोटल आता है उससे 100 से माइनस करते हैं, -100। यहाँ पे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 207। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 1.3 का सेकेंड सम। द इंफॉर्मेशन अबाउट 6 different items used in the furniture item is as follows. Find the index number for the year 2015 with the base year 2014 and interpret it. बेस ईयर हमें यहाँ पे कौन सा लेना है? 2014, और इंडेक्स नंबर किसका फाइंड करना है? 2015 का। ओके, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि हमें कौन से मेथड से इसको कैलकुलेट करना है, तो इसके अभी तक हमें नहीं पता चला है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डेटा देखना पड़ेगा कि डेटा क्या गिवन है। डेटा में हमें गिवन है आइटम्स, वेट एंड प्राइस ऑफ द ईयर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे हमें वेट गिवन है। सो इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू हमें फाइंड करना है इंडेक्स नंबर। ओके, तो हम सबसे पहले ये अब जान गए कि वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है। तो वेटेड एवरेज मेथड में फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, जनरल इंडेक्स नंबर फॉर वेटेज एवरेज मेथड, जनरल इंडेक्स नंबर फॉर वेटेड एवरेज इज इक्वल टू, क्या था जनरल इंडेक्स नंबर? इसको आई से डिनोट करते हैं, इक्वल टू समीशन आई डब्ल्यू अपॉन समीशन डब्ल्यू। यही था हमारा जनरल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखना है कि जनरल इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला के थ्रू हमें जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए हमें वेट का टोटल। ओके, वेट का टोटल कहाँ से मिलेगा? टोटल ऑफ वेट, हमें यहाँ पे वेट गिवन है उसका टोटल। तो 17 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 18 कितना हो जाता है स्टूडेंट्स? हो जाता है 100। ओके, तो ये आ गया हमारा, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, ये हो गया हमारा W, मतलब वेट मिल गया यहाँ पे। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए? IW। IW मीन्स इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय वेट। अब यहाँ पे हमारे पास वेट तो है बट इंडेक्स नंबर नहीं है। इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो इंडेक्स नंबर कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए? इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या हमारे पास करंट ईयर बेस ईयर है? या हमारे पास करंट ईयर भी है, बेस ईयर भी है। यहाँ पे हमें 2 ईयर गिवन है। देखते हैं कि इसमें से करंट ईयर कौन सा है, बेस ईयर कौन सा है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2015, इंडेक्स नंबर 2015 का फाइंड करना है। मतलब ये हमारा क्या हो गया? करंट ईयर P1 एंड बेस ईयर 2014 लेना है। ओके, तो हमारा बेस ईयर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ P0, यहाँ पे लिखती हूँ P1। ओके,
तो चलिए हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाई 100 और नेक्स्ट हमारा कॉलम क्या रहेगा, IW। ओके, I फाइंड करने के बाद हमें IW का टोटल चाहिए ना, तभी हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर पाएंगे। सो पहला क्या है, P1 अपॉन हमारा करंट ईयर है 24 डिवाइडेड बाई बेस ईयर मल्टीप्लाई बाई 100, 24 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाई 100। आंसर क्या होगा, 24 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर आएगा 80। ओके, इसी तरीके से हम सिमिलरली और आगे कैलकुलेट करेंगे। क्या है, 24 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100, 120। वन 40, 125, 120। नेक्स्ट 24 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आया, 150। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये इंडेक्स नंबर पूरा कैलकुलेट कर लिया, इंडेक्स नंबर। अब हमें क्या चाहिए, IW। हमें चाहिए, तो I हमारा ये है कॉलम एंड W दिस कॉलम, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड होल टोटल चाहिए हमें उसका। तो फर्स्ट क्या है, 17 मल्टीप्लाई बाई 80, 17 मल्टीप्लाई बाई 80 कितना होगा, 1360। नेक्स्ट 15 मल्टीप्लाई बाई 120, 1800। नेक्स्ट 22 मल्टीप्लाई बाई 140, 3080। 16 मल्टीप्लाई बाई 125, 2000। नेक्स्ट 12 मल्टीप्लाई बाई 120, 14440। 18 मल्टीप्लाई बाई 150, 2700। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने इंडेक्स नंबर और वेट का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, कैलकुलेशन पूरा। अब यहाँ पे इसका टोटल करते हैं, क्या है, 1360 प्लस 1800 प्लस 3080, 2000। टोटल आ गया हमारा 12380, 12380। तो अब हमें यहाँ पे सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली, हमने IW भी कैलकुलेट कर लिया, W भी कैलकुलेट किया, तो हम क्या अब इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं, यस। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 12380 डिवाइडेड बाय कितना है हमारा वेट, 100 डिवाइडेड बाय 100, 123.8। ओवरऑल राइज इन प्राइस जानना हो तो क्या करना होगा, सिंपली हमें इसको माइनस कर देना होगा 100 से। तो ओवरऑल राइज इन प्राइस कितना होगा, 23.8%। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज का सेकेंड सम था, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं थी, बस यही एक पॉइंट जानने का था कि आपको इंडेक्स नंबर अगर नहीं गिवन हो तो आपको इंडेक्स नंबर आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे पहले शो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देन आप IW फाइंड कर पाओगे। अब देखते हैं थोड़े अलग और फार्मूलाज जो कि हमारे स्टैटिस्टिशियन है उन्होंने दिए हुए हैं, लेस्पेरियस, पैचिस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। ये तीन हम इंडेक्स नंबर देखेंगे कि क्या होते हैं ये। ओके, तो देखते हैं, इसकी थियोरी देखते हैं पहले। ये फार्मूलाज है तीन अलग अलग जो अलग अलग स्टैटिस्टिशियन ने दिए हैं, लेस्पेरियस, पैचिस एंड फिशर्स। ओके, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा हमें थियोरी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज थियोरी में इतना कुछ नहीं है, बस यही बताया गया है कि हमें क्वांटिटी,
को Q0 लेना है, करंट ईयर की क्वांटिटी को Q1, बेस ईयर की क्वांटिटी को Q0। ओके, और डिनोशन बताया है कि हम करंट ईयर की प्राइस को P1 से डिनोट करते हैं, बेस ईयर की प्राइस को P0 से। तो थियोरी इतना कुछ है नहीं इसमें जानने जैसा, हम डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला में लेस्पिरस का फॉर्मूला है IL इक्वल्स टू समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये कैसे याद रहेगा फॉर्मूला, कहाँ P1 लगाना है, कहाँ कभी बाय मिस्टेकली ऊपर नीचे हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आप IL के लिए सिंपली एक चीज़ याद रखो, IL इक्वल्स टू 1000। ओके, कि लेस्पिरस थे, उसने 1000 का डेटा दिया था। ओके, तो ये इजी रह जाएगा 1000, मतलब फर्स्ट 1 देन 0 देन 0 देन 0, 1000। तो P1 Q PQ याद रखना है हमें, बस P1 Q0 P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये इजी हो जाता है। आप सिर्फ इतना याद रखो, IL इक्वल्स टू 1000 याद रखोगे तो अपने आप यहाँ पे आपको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। और आपको ये तो पता ही है कि P1 को करंट ईयर बोला जाता है, P0 को बेस ईयर से डिनोट करते हैं। सेम एज क्वांटिटी है, क्वांटिटी भी Q0 बेस ईयर क्वांटिटी होती है और Q1 करंट ईयर की क्वांटिटी होती है। पैचेस जो है, पैचेस का भी इसी वे में याद रखना है, IP इक्वल टू समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे आपको IP के लिए याद रखना है, IP इज इक्वल टू 1101। पैचेस जो है उन्होंने इतना डेटा दिया है 1101, और IL है उन्होंने ये डेटा गिवन है। ये सिर्फ दोनों 100 एंड 1101 आपको याद रखना है, आपको ये दोनों फार्मूला इजीली याद रह जाएंगे। समीशन P1 Q1 समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है P1 इक्वल टू करंट ईयर प्राइस, Q1 करंट ईयर क्वांटिटी, P0 बेस ईयर प्राइस। फिशर इंडेक्स नंबर तो और भी इजी है याद रखना। फिशर इंडेक्स नंबर में कुछ नहीं है, सिंपल अंडर रूट कर देना है पैचेस और लेस्पिरस का, तो IL इंटू IP अंडर रूट। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि IL का हमने लिख दिया ये फॉर्मूला, IP का हमने ये लिख दिया मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे एक ही बार मल्टीप्लिकेशन लेना है 100 में, और अंडर रूट खाली इसी के ऊपर आएगा, IL एंड IP मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, यहाँ पे हम नहीं लेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके रखा है, यहाँ पे 100 से कैलकुलेशन हमारा करके आता है, इसलिए हम यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई में नहीं लेंगे, बट यहाँ पे लेना पड़ेगा बिकॉज हम यहाँ पे इसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे, हम एक ही बार यहाँ पे 100 लेंगे। इसको फिशर इंडेक्स नंबर को आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये तीनों में आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है, इतनी थियरी आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। ओके, सो सिर्फ इतना बेसिक सिंपल फार्मूला याद रखो, IL 1000 से डिनोट होता है, IP 1101, ये दो चीज़ आप याद रखो। फिशर्स तो एकदम इजी है, IL मल्टीप्लाई बाय IP उसका अंडर रूट। आपको IL का फार्मूला तो याद है, IP का भी याद है, तो ये भी याद रखना इजी हो जाता है। चलो इसके बेस पे हम सम देखते हैं अब इलस्ट्रेशंस आपके बुक में। सो स्टूडेंट्स, ये आपका इलस्ट्रेशन है, देख सकते हो आप, इलस्ट्रेशन नंबर 12। क्या लिखा है, फाइंड लेस्पिरस पैचेस एंड फिशर इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2016 विद द बेस ईयर 2015 फ्रॉम द डेटा अबाउट प्राइस एंड कंजप्शन ऑफ फूड आइटम्स गिवन बिलो। यहाँ पे फूड आइटम्स गिवन है, आपको इसकी यूनिट गिवन है, बेस ईयर दिया हुआ है, करंट ईयर दिया हुआ है। आपको बेस ईयर क्या दिया हुआ है 2015 और करंट ईयर दिया हुआ है 2016। ओके, तो यहाँ पे हमें डेटा कंप्यूट करना है, यहाँ पे लेस्पिरस पैचेस और फिशर इंडेक्स नंबर चाहिए, और इसके लिए सबसे पहले हमें तीनों का डेटा चाहिए। तो फॉर्मूला पहले तो लिख दो एक साइड पे कि क्या लेस्पिरस पैचेस का फॉर्मूला लिख दो। तो क्या क्या चाहिए हमें, P1 Q0 P0 Q0 और P1 Q1 देन P0 Q1।
तो हमें ये 4 चीज़ चाहिए, तो हमें 4 चीज़ का टोटल चाहिए, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूलाज। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे करंट ईयर का गिवन है, दिख रहा है आपको? थोड़ा सा जूम कर लो इसे, अब दिख रहा है? ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट बेस ईयर जो है ना वो 2015 है। तो 2015 की जो है वो मैंने पहले लिखा है यहाँ पे इलस्ट्रेशन में, P0 Q0, ओके, 39 40 45 30, ये P0 जो है मतलब बेस ईयर की जो प्राइस है, एंड बेस ईयर की क्वांटिटी 1 किलोग्राम, 12 लीटर, 12 किलोग्राम, 2 डजन, ओके। सिमिलरली अब करंट ईयर P1 मतलब करंट ईयर की प्राइस एंड Q1 करंट ईयर की क्वांटिटी हम लिख लेंगे, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें सिर्फ कैलकुलेट क्या करना है। अब देखते हैं यहाँ पे हमें कैलकुलेशन सिर्फ किसका चाहिए, हमें कैलकुलेशन चाहिए सिर्फ इसका, कहाँ गया, एक मिनट, हमें सिर्फ कैलकुलेशन इसका चाहिए, P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 एंड P0 Q1, ओके। तो पहले फाइंड करते हैं P1 Q0। P1 Q0 मतलब P1 जो हमारा है करंट ईयर की प्राइस, उसको मल्टीप्लाई करना है हमें करंट ईयर की और बेस ईयर की क्वांटिटी से। तो हमारा P0 Q0 मतलब 40 मल्टीप्लाई बाई 1, 44 मल्टीप्लाई बाई 12, 50 मल्टीप्लाई बाई 2, 36 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमारा आ जाएगा P1 Q0। देन उसका टोटल निकाल लेना है। सिमिलरली यहाँ पे P0 Q0 भी हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। P0 Q0 में P0 हमारा कौन सा है, 39 बेस ईयर का प्राइस, और Q0 बेस ईयर की क्वांटिटी, 39 मल्टीप्लाई बाई 1 39, 40 मल्टीप्लाई बाई 12 480, 45 मल्टीप्लाई बाई 2 90, 30 मल्टीप्लाई बाई 2 60, उसका टोटल कर लेंगे, आएगा 669। सिमिलरली P1 Q1 स्टूडेंट्स, यहाँ पे करंट ईयर की प्राइस एंड करंट ईयर की क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, सो 40 मल्टीप्लाई बाई 1.5 आएगा 60, 44 मल्टीप्लाई बाई 10 440, 50 मल्टीप्लाई बाई 1.5 75, 36 मल्टीप्लाई बाई 1.5 54, टोटल निकालेंगे 629। सेम एज P0 Q1 कैलकुलेट करेंगे। P0 मतलब बेस ईयर की प्राइस, Q1 करंट ईयर की क्वांटिटी, 39 मल्टीप्लाई बाई 1.5 आएगा 58.5, 40 इंटू 10 400, 45 इंटू 50 67.5, 30 इंटू 1.5 45, टोटल करेंगे आएगा 571। अब यहाँ पे हमारा सब निकल गया है, P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 एंड P0 Q1, चारों चीज़ें जो हमें एसेंशियल थी। फार्मूला के ऊपर से आप ये कॉलम इजीली याद रख सकते हो। लेस्पिरस का पहले कॉलम बना दो कंपैरिजन का, देन पैचिस का कॉलम बना दो कंपैरिजन का, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कॉलम किस वे में बनाना है, आप इजीली बना सकते हो। कॉलम को याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये इतने कॉलम आने चाहिए, ऐसा आप फार्मूला के थ्रू हम याद कर सकते हो। ये जब मैं बुक में आपको एक्सरसाइज का सम सॉल्व करके दिखाऊंगी, सो आपको और इजीली तब समझ में आएगा जब बुक में अच्छे से कैलकुलेशन करके मैं दिखाऊंगी तो। ओके, तो हमारा लेस्पिरस का फॉर्मूला क्या था, IL इज इक्वल टू, क्या हमने याद किया था, 1000, क्या याद किया था, 1000 मतलब 1000, PQ नीचे लिख दो और 1000 सिंपली पुटअप कर दो, तो समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। सिमिलरली तो यहाँ पे P1 Q0 क्या आया, 740, इसको कंपेयर किससे, डिवाइड किसके साथ करना है, P0 Q0, तो 669 मल्टीप्लाई बाय 100, देन कैलकुलेशन तो आप आगे कर लोगे, देख सकते हो। तो आपका ओवरऑल राइज आपको पता है कि 100 से माइनस होता है, 110 0.61 माइनस 100, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 10.61%। सिमिलरली पैचेस का भी फाइंड करोगे आप, P1 Q1 अपॉन P0 Q1, पैचेस के लिए मैंने क्या नंबर बताया था, 1101 याद रखना है बस। सो 629 अपॉन 571 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 110.16,
यहाँ पे भी कितना इंक्रीज हुआ है, 10.16% देख सकते हो आप। दस देयर इज अ राइज ऑफ, यहाँ पे लिखा है 10.16% इन प्राइस। फिशर्स इंडेक्स नंबर भी कैलकुलेशन बहुत इजी है। IF का फॉर्मूला क्या है, √IL इंटू IP। अब यहाँ पे हमें IL तो मिल चुका है कैलकुलेट करके 110.61 एंड IP कितना मिला है 110.16। तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड उसका रूट फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 110.38। तो ये क्या आ जाएगा 10.38%। तो हमारा कंपैरिजन तीनों का मिल गया है। ओवरऑल राइस कितना प्राइस, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, इजी लग रहा है ना अब सम कैलकुलेट करना। ये टेबल दिखने में खाली हार्ड है बट ये बहुत इजी है कैलकुलेट करना, इसको इजीली कैलकुलेशन हो जाता है बिकॉज आधा तो आपको गिवन ही होता है, बस सिर्फ थोड़ा सा आगे के 4 कॉलम आपको फाइंड करने हैं, वो भी इजीली फाइंड हो जाते हैं। वो मैं एक बार और आपको अच्छे से बुक में सॉल्व करके दिखाती हूँ ये सम एक्सरसाइज के बेस पे। अब आगे का इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 13। ओके, इलस्ट्रेशन 13 में क्या दिया है, कंप्यूट लेस्पिरस पैचेज एंड फिशर इंडेक्स नंबर for the year 2016 from the data given below by taking 2015 as base year। 2015 को हमें बेस ईयर लेना है, ओके, और 2015 की क्वांटिटी भी बेस ईयर की क्वांटिटी हो जाएगी। प्राइस और क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है, तो यह फर्स्ट कॉलम जो आपका दिख रहा है ईयर 2015 वो क्या हो जाएगा आपका P0, ओके, और नेक्स्ट कॉलम जो है ईयर 2016 वो क्या हो जाएगा P1 बिकॉज ये प्राइस दिया हुआ है, तो P0 P1 हो गया आपका। एंड नेक्स्ट क्या है, क्वांटिटी दी गई है, तो ईयर 2015 क्वांटिटी में क्या हो जाएगा Q0 एंड ईयर 2016 क्या हो जाएगा Q1। चलो इतना हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट हमें क्या देखनी, यूनिट देखनी है कि हमें पर प्राइस गिवन होनी चाहिए, प्राइस पर यूनिट हमें गिवन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें यूनिट 20 किलोग्राम लिखा है पहले, ओके, तो बेस ईयर का कितना है 5 किलोग्राम की प्राइस यहाँ पे गिवन है, ओके, क्वांटिटी यहाँ पे 5 किलोग्राम की गिवन है और यूनिट 20 किलोग्राम गिवन है, और नीचे नेक्स्ट 8 किलोग्राम गिवन है। क्विंटल का किलोग्राम में यहाँ पे दिया हुआ है, तो मतलब यूनिट यहाँ पे सेम नहीं है, तो सबसे पहले हमें यूनिट यहाँ पे सही करनी पड़ेगी, ओके। तो यहाँ पे कुछ थियरी में लिखा हुआ है, यूनिट इन्होंने कैसे चेंज किए हुए हैं देखते हैं। देखो, द बेस ईयर इज 2015 एंड करंट ईयर प्राइस इज 2016, हेंस वी विल टेक प्राइस P0 एंड क्वांटिटी Q0 फॉर द ईयर 2015, प्राइस P1 एंड क्वांटिटी Q1 फॉर ईयर 2016। कि यहाँ पे द प्राइस ऑफ आइटम A इज पर 20 kg हियर, वेयर इज द यूनिट फॉर क्वांटिटी इज kg। प्राइस आपको 20 kg दिया है पर एक यूनिट का क्या है 1 किलोग्राम। द प्राइस ऑफ आइटम B इज क्विंटल, और क्विंटल की क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट किलोग्राम होती है क्विंटल का। आइटम C के लिए क्या गिवन है ग्राम, तो ग्राम का तो क्वांटिटी यूनिट ग्राम होता है। द प्राइस फॉर आइटम F डजन, डजन का क्वांटिटी क्या होता है पीस। ये आपको यूनिट सब याद रखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, आप अच्छे से एक बार यूनिट याद कर लेना, कन्वर्ट करते हैं, बचपन में पढ़ा होगा आपने ये। द कैलकुलेशन ऑफ प्राइस पर आइटम ऑफ दीज 4 आइटम विल बी एज फॉलोज। प्राइस ऑफ आइटम A इन द ईयर 2015 इज ₹300 पर 20 kg, हेंस इट्स प्राइस। आपको 20 किलोग्राम की प्राइस दी गई, क्या बोलते हैं ये 20 किलोग्राम का आपका यूनिट गिवन था, और आपको प्राइस कितनी गिवन थी 5 किलोग्राम की, ओके। तो पर की प्राइस, तो पर रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 300 डिवाइडेड बाय 20, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है, दिखाती हूँ मैं क्वेश्चन आपको, ये रहा। ईयर आपको गिवन है 300 पर उसका यूनिट कितना है 20 किलोग्राम, तो इतने यूनिट हमें तो पर किलोग्राम की प्राइस चाहिए ना, तो 300 डिवाइडेड बाय 20 करोगे आपको पर किलोग्राम की प्राइस। सिमिलरली करंट ईयर के लिए भी 440 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो आपको करंट ईयर का प्राइस पर केजी का प्राइस मिल जाएगा, तो पर केजी 15 रुपीज़ हो गया। सिमिलरली आइटम ए के लिए 440 डिवाइडेड बाय 20 किया 22 पर केजी। फिर
सेम एज 2015 के लिए आइटम बी जो है वो 1 क्विंटल कितना होता है, 1 किलोग्राम, 10 किलोग्राम यहाँ पे गिवन है, 1 क्विंटल में कितना होता है 100। ओके, तो यहाँ पे हमने किससे डिवाइड किया 100 से। प्राइस फॉर द ईयर तो 500 डिवाइडेड बाय 100 तो 5 kg। ओके, यहाँ पे 700 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना 7 पर kg। सिमिलरली सी का फाइंड करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे क्वांटिटी सी का कितना था, कौन सा दिया गया था, सी का किलोग्राम। किलोग्राम मतलब ग्राम को किलोग्राम में हम आपको कन्वर्ट करना है यहाँ पे, तो ग्राम आपको गिवन है। तो क्वांटिटी इन द 2015, तो किससे हमारी क्वांटिटी यूनिट 1000 से डिनोट होगी यहाँ पे, 1200 डिवाइडेड बाय 1000 1.2, और यहाँ पे 2016 का सब कैलकुलेशन। ये आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सिंपली यूनिट याद रखिए, आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो। ये आपको एक बार टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल्स में दिखा रही हूँ। नेक्स्ट फिर हम जब बुक में इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी तब आपको ज़्यादा इजी लगेगा, बिकॉज तब हम लोग डायरेक्टली देख कर ही हम डिवाइड करके वैल्यू पुटअप कर लेंगे, तो हमें इतना सब कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे इन्होंने देखो कंप्यूट कर दी सारी, और लिखा हुआ है सॉल्यूशन में P0 Q0 P1 Q1 एंड देन फाइंड किया है। अब आपको ये तो पता होगा P1 Q1 P0 Q0 P0 Q1 ये सब कैसे फाइंड करते हैं, मैंने लास्ट बताया इसमें लास्ट एग्जाम्पल में। तो ये आप फाइंड करके पहले टोटल फाइंड कर लीजिएगा, देन तो बहुत इजी है IL IP और IF फाइंड करना। देखिए यहाँ पे मैंने बताया IL के फॉर्मूला में सिंपली आप पुटअप कर लो, कैलकुलेशन के बाद आपको मिल जाएगा IF। तो IL IP एंड IF तीनों फार्मूला फाइंड करना बहुत इजी है। इसको हम बुक में एक और बार देखेंगे, नोटबुक में मैं आपको सम अलग अलग तरीके के सॉल्व कराऊंगी, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये इलस्ट्रेशन 14, बहुत सारे इसके इलस्ट्रेशन है जिसमें बहुत छोटा छोटा कुछ ना कुछ चेंजेस दिया हुआ है। आप देखो फाइंड, इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है, इसमें बस आपको गिवन है फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज आइडियल इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बोला है आइडियल इंडेक्स नंबर मतलब फिशर इंडेक्स नंबर। ओके, फिशर इंडेक्स नंबर को ही आइडियल इंडेक्स नंबर बोलते हैं फॉर ईयर 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे ईयर 2015 के लिए आइडियल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, मतलब करंट ईयर और बेस ईयर यहाँ पे लिख के दिया हुआ है इन्होंने डेटा में, करंट ईयर और बेस ईयर। प्राइस भी गिवन है, क्वांटिटी भी गिवन है, तो P1 Q1 आप इजीली अब तो डेटा फाइंड कर सकते हो। देखो इस तरीके से आप डेटा फाइंड करके IF के फॉर्मूला में डालो। देखो यहाँ पे IF का मैंने दूसरा फॉर्मूला गिवन था जिसमें डायरेक्टली IL IP कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिशर इंडेक्स नंबर डायरेक्टली कैलकुलेट करने बोला हो तो आपको IL IP कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला से कर सकते हो, बिकॉज इसमें IL और IP का ही फॉर्मूला गिवन है। तो आपको इतना लंबा प्रोसेस जाने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखो सिंपली फॉर्मूला और इससे आप कर सकते हो। जैसे कि अंडर रूट समीशन P1 Q0 का क्या आया 156 डिवाइडेड बाई समीशन P0 Q0 उसका 852, ये डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय, और ये आप कैलसी में इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तो कैलकुलेशन का भी इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। P1 Q1 1116 डिवाइडेड बाय P0 Q0 900, तो ये आपका कैलकुलेशन करके IF क्या आ जाएगा 123.97। सिंपली 100 से माइनस करेंगे 23.97 ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइस। सो स्टूडेंट्स कुछ डिफ़िकल्टी है इसमें नहीं ना, एकदम इजी है। इसको सिमिलर टाइप के सारे सम्स है, आप सारे इलस्ट्रेशन देखोगे तो सिमिलर टाइप के सम्स आपको दिखने जाएंगे, बस थोड़ी थोड़ी चेंजेस है सारे सम्स में, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली इतना नहीं बता रही, डायरेक्टली सिर्फ जो सिमिलरिटी जो इसमें है वही सिर्फ आपको बता दे रही हूँ क्या सिमिलर है इसमें। फिर इलस्ट्रेशन 15 में देख सकते हो क्या लिखा है, फाइंड द फिशर इंडेक्स नंबर। फिशर इंडेक्स नंबर ही सिर्फ फाइंड करना है फॉर ईयर 2015, बेस ईयर क्या लेना है 2014। ओके, कंजप्शन एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे ना
कंज्यूप्शन लिखा है और टोटल एक्सपेंडिचर लिखा है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि प्राइस कौन सी है और क्वांटिटी कौन सी है। ओके, आपको लग रहा होगा कि जो कंज्यूप्शन, यहाँ पे ऑलरेडी क्वांटिटी पता चल जाती है, कंज्यूम हमने कितना कंज्यूम किया, और यहाँ पे क्वांटिटी मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यूनिट्स लिखे हुए हैं, तो जो हमारे पास यूनिट्स लिखे हुए होते हैं वो क्या होती है हमारी क्वांटिटी। और टोटल एक्सपेंडिचर मतलब हमने एक्सपेंस किया है, मतलब कुछ ना कुछ खर्च किया है। ओके, तो टोटल हमारा एक्सपेंस मतलब वो प्राइस ही होगा। तो यहाँ पे कंज्यूप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, क्यू, बेस ईयर का 2014 का कंज्यूप्शन Q0, करंट ईयर का कंज्यूप्शन Q1, और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा P0 एंड P1। तो इसमें यही चेंजेस है, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली प्राइस और क्वांटिटी नहीं लिखी है, इन्होंने कंज्यूप्शन और टोटल एक्सपेंडिचर लिखा है। बट इजीली आप क्वांटिटी कैसे पता लगा सकते हो, यहाँ पे यूनिट के थ्रू पता लगा सकते हो। आपको यूनिट गिवन रहती है क्वांटिटी में, तो जहाँ पे भी यूनिट रहती है तो उससे आप इजीली पता कर सकते हो कि इसको क्वांटिटी हम बोलेंगे। ओके, तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ आइटम का फॉर्मूला क्या है, प्राइस ऑफ आइटम पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय कंज्यूप्शन, जो हम टोटल एक्सपेंडिचर करते हैं उसका फॉर्मूला। पर यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट फाइंड करना पड़ेगा। तो उसका क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ आइटम अपॉन कंज्यूप्शन ऑफ आइटम। ओके, क्वांटिटी, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ है हमें वो गिवन है, हमें प्राइस पर यूनिट फाइंड करना है। हमें एक यूनिट की प्राइस पता नहीं है, तो हमें टोटल यूनिट की प्राइस डिवाइडेड बाय उसकी क्वांटिटी करेंगे तो हमें पर का प्राइस मिल जाएगा। जैसे 2500 डिवाइडेड बाय 50, यहाँ पे एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी, देखो कैलकुलेट किया है यहाँ पे P0 इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी में 2500 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू 50। सेकेंड आइटम के लिए 600 अपॉन 120 इज इक्वल टू 5। तो इसी तरीके से आप करंट ईयर का भी कैलकुलेट करोगे, बेस ईयर का भी कैलकुलेट करोगे सारा। उसके बाद नेक्स्ट वो 4 कॉलम आपको बनाने हैं लेस पीरियड्स और पैचेस के फॉर्मूला से, P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 एंड P0 Q1। ये तो आपको अब इजीली पता चल गया होगा। ये जो 4 है फॉर्मूला से लास्ट 4 कॉलम जो हम फाइंड करते हैं वो तो वेरी एसेंशियल है। ये कॉलम, इस कॉलम के बिना आप आगे कैलकुलेशन कर ही नहीं पाओगे। सो IF फाइंड करना आपको मैंने लास्ट सम में भी बताया, देखो कुछ अलग नहीं है, सिंपल सा ये फॉर्मूला पुटअप किया एंड आगे IF फाइंड किया हुआ है। ये स्टूडेंट्स, ये जो है ना, मैंने पहले ही बोला है कि इंडेक्स नंबर अप्लाइड स्टैटिस्टिक है। अप्लाइड मतलब ओनली आपको फॉर्मूलाज डालने हैं और कैलकुलेशन आपका निकल के आ जाता है, रिजल्ट आपका निकल के आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इसको आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, इसके जितने सम आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजी होगा ये कैलकुलेट करना। तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको याद करने के लिए सबसे ज़्यादा एक चीज़ मेन है कि आप सम कैलकुलेट करिए। आप जितने सम कैलकुलेट करेंगे उतना ही आपको ये सब चीज़ें याद रहेगी। ओके, सो ये थोड़ा अलग है तो इसको मैं बाद में बताऊंगी। इलस्ट्रेशन 16, इलस्ट्रेशन हमने कहाँ तक किए, इलस्ट्रेशन 15 तक किए। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इस सारे सम के बेस पे, जिसके अंदर ये सारा सम का आ जाए, कुछ सिमिलैरिटीज सारी आ जाए, वैसा कोई एक सम मैं आपका लेती हूँ और उसका कैलकुलेशन करके बताती हूँ, ताकि एक सम ऐसे कैलकुलेट करके बता दूँ देन आप बाकी के सम्स खुद से सॉल्व कर सको। एक्सरसाइज का कोई एक सम में ऐसा आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। ओके, सो हम देखते हैं वो वाला सम कैलकुलेशन का। एक्सरसाइज 1.3 का 5th सम्स है। इसमें सारी सिमिलैरिटीज आ गई है लगभग। अब जो जितने भी इलस्ट्रेशन मैंने अलग अलग तरीके से करवाए स्मॉल सिमिलैरिटीज़ के अलग अलग आपको दिखा के, तो सारी सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए यही सम एक है जो इसमें सब आपका कवर हो जाएगा। और ये इलस्ट्रेशन में ये सम मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी खुद से कैसे किया है। इसको क्या लिखा है ऊपर, फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द ईयर 2015। आइडियल इंडेक्स नंबर क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया आइडियल इंडेक्स नंबर मतलब फिशर इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। ओके, फिशर इंडेक्स नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है √IL × IP। तो
आइदर हम ये फॉर्मूला से कर सकते हैं और वी कैन गो फॉर डायरेक्ट फॉर्मूला. डायरेक्ट फॉर्मूला अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100. सो एक ये फॉर्मूला है डायरेक्ट फॉर्मूला. आप जिस भी मेथड से जाना चाहो आप आपके ऊपर है, आप जा सकते हो. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना. यहाँ पे आपको डेटा में गिवन क्या है, ये आपका क्वेश्चन है. डेटा इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, यहाँ आइटम दिया गया है, यहाँ पे यूनिट्स दी गई है. ओके, बेस ईयर 2014 एंड बेस ईयर 2015 दोनों में बेस ईयर ही लिखा है. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि करंट ईयर कौन सा होगा इसमें से, आइदर ये या ये. यहाँ पे लिखा है फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 2015. 2015 के लिए हमें ये आइडियल इंडेक्स नंबर निकालना है. तो 2015 हमारा क्या हो जाएगा, करंट ईयर. ओके, सो यहाँ पे 2015 करंट ईयर, 2015 करंट ईयर लिखती हूँ. करंट ईयर मतलब P1 हो जाएगा ये हमारा. ओके, करंट ईयर, करंट ईयर, करंट ईयर मतलब इसकी प्राइस ये हो जाएगा P1, क्वांटिटी हो जाएगा Q1. सिमिलरली बेस ईयर अब 2014 हो गया तो ये क्या हो जाएगा P0 और क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारी Q0. ओके, इस टाइप के सम करते वक्त आप हमेशा आपके साथ पेंसिल जरूर रखिएगा हाथ में, बिकॉज आप यहीं से पहले सिमिलैरिटीज ढूंढ लीजिएगा कि अलग अलग क्या इसमें चेंजेस करना है. ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम्स है तो ध्यान से देखिएगा इससे मैं क्वेश्चन में कैसे इसको चेंजेस करती हूँ. आपको यहाँ पे यूनिट गिवन है 20 kg. ओके, प्राइस गिवन है. प्राइस यहाँ पे बेस ईयर में 120 गिवन है, करंट ईयर में 28. यहाँ पे क्वांटिटी आपको 10 kg गिवन है और करंट ईयर की क्वांटिटी 15 kg गिवन है. स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखनी है. प्राइस हमेशा पर यूनिट में चाहिए हमको, पर केजी, पर पीस, पर डजन, जो भी हमें यूनिट्स गिवन है प्राइस पर यूनिट चाहिए हमें. मतलब एक चीज की, एक आइटम की, एक ही चीज की. सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 kg गिवन है, हमें ओनली 1 kg की प्राइस चाहिए. ये टोटल 20 kg की प्राइस है तो हमें ओनली 1 kg चाहिए प्राइस. क्वांटिटी ओनली क्वांटिटी की यूनिट सेम है, यहाँ से यूनिट चेक करना है. यूनिट्स जिसकी सेम होती है ना उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली होता जाएगा. यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. अगर यहाँ पे यूनिट अलग अलग दी गई होगी तो हमें क्वांटिटी को भी चेंज करना पड़ेगा. ओके, मैं बताती हूँ इसको कैसे करते हैं. तो देखो, जैसे कि यहाँ प्राइस है P0, ये टोटल प्राइस दी गई है आपको, 20 kg का प्राइस दिया गया है. अब यहाँ पे हमें कितने kg का चाहिए, प्राइस पर kg 1 kg का चाहिए. तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय किससे, 20. सिमिलरली करंट ईयर में भी 20 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 20 kg का यूनिट है तो दोनों को 20 से डिवाइड कर लेंगे और इसको हम एज इट इज लिखेंगे. ओके, क्वांटिटी को एज इट इज लिखेंगे, प्राइस जो है उसको हम डिवाइड करके लिखेंगे. 5 डजन, यहाँ पे 5 डजन गिवन है. ओके, अब डजन गिवन है, इसकी प्राइस यहाँ पे गिवन है, 5 डजन की प्राइस गिवन है यहाँ पे. पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वांटिटी भी अलग अलग है. एक करंट ईयर की क्वांटिटी में पीसेस के ऊपर लिया है और बेस ईयर की क्वांटिटी में डजन के ऊपर लिया है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं डजन के ऊपर से ले रही हूँ, पीसेस ऊपर नहीं ले रही हूँ, तो हमें पीसेस को डजन में कन्वर्ट करना होगा. ओके, तो पहले इसको डजन में कन्वर्ट करते हैं. तो डजन में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 12 क्या करना पड़ेगा. तो हमें यहाँ पे पर डजन का प्राइस, पर डजन की क्वांटिटी हमें मिल जाएगी 5 डजन. तो यहाँ पे टोटल 5 डजन का प्राइस गिवन है तो इसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो इस 1 डजन का हमें प्राइस मिल जाएगा. और यहाँ पे जो डजन का था गिवन क्वांटिटी, तो इसको भी डजन में कन्वर्ट करना था. तो हमने क्या किया, 1 डजन इक्वल टू 12 पीस. सो सिमिलरली यूनिट के हिसाब से हमने 12 से इसको डिवाइड कर दिया. यहाँ पे यूनिट आपको याद करना बहुत एसेंशियल है. अगर आपको यूनिट में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपकी यहाँ पे सम गलत हो सकता है.
नेक्स्ट आपको आइटम सी के लिए यूनिट गिवन है केजी। ओके, अब यहाँ पे प्राइस ऑफ द बेस ईयर गिवन है 4, मतलब ये पर केजी 4 रुपीज है। सो हमें इसको एज इट इज लिखना होगा। क्वांटिटी यहाँ पे देखो, एक में ग्राम दी गई है, एक में केजी गिवन है, तो यहाँ पे किलोग्राम ये सिमिलर है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। ये 8 रुपीज प्राइस भी क्या गई है, पर केजी 8 रुपीज प्राइस है, तो स्टूडेंट्स हम इसको भी एज इट इज लिखेंगे। तो हमें चेंजेस कहाँ पे करना होगा, बेस ईयर की क्वांटिटी में। क्यों, क्योंकि बिकॉज ये ग्राम है तो किलोग्राम में करना पड़ेगा। ओके, 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, तो ये किससे डिवाइड होगा, 1000 से डिवाइड होगा। ओके, बाकी सारी चीजें एज इट इज लिखेंगे हम। आइटम डी में देखते हैं क्या चेंजेस है। आइटम डी में यूनिट दी गई है आपको 5 लीटर, और यहाँ पे प्राइस 5 लीटर का है। 5 लीटर की प्राइस 52 दी गई है, तो हमें पर लीटर की प्राइस चाहिए, तो 52 डिवाइडेड बाई 5, तो हमें 1 लीटर की प्राइस मिल जाएगी। सिमिलरली करंट ईयर में भी डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, जो लीटर के आगे है आपको फिगर दिया हुआ उससे ही डिवाइड करना होता है। क्वांटिटी में यहाँ पे देखो लीटर दिया हुआ है, यहाँ पे भी लीटर दिया हुआ है, एंड हमारी क्वांटिटी भी, हमारी यूनिट भी लीटर है, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। स्टूडेंट्स, तो ये मैंने क्वेश्चन में ही जितने चेंजेस करने थे, कहाँ कहाँ पे चेंजेस करने हैं, वो मैंने डायरेक्टली चेंजेस कर दिए हैं। अब हम आंसर की तरफ आएंगे। आंसर में क्या करना है, अब जब आप आंसर लिखते हो, आंसर लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है, आप कैलसी साथ में लेकर बैठिएगा, और यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है 120 डिवाइडेड बाई 20, तो 120 डिवाइडेड बाई 20 कितना आया 6। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 6, बिकॉज ये आपका P0 है, Q0 है, तो मैंने P0 Q0 का कॉलम बनाया है। P1 है, ये Q1 है, उसका मैंने कॉलम बना लिया। बिकॉज हमें फिशर इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो हमें ये सारी चीजें चाहिए। मैंने इलस्ट्रेशन में भी समझाया कि लेस्पिरेज एंड पैचेस का हमें फॉर्मूला यूज करना होगा, तो ये बहुत एसेंशियल है। अब फर्स्ट का आंसर आया 6। सिमिलरली सेकेंड तो हमें एज इट इज लिखते जाना है, तो ये आ जाएगा 10। थर्ड क्या लिखना है हमें, 280 डिवाइडेड बाई 20 कितना आएगा 14, ये आ गया 14। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 15 kg, जो सिमिलर लिखना है। अब बी में 120 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा 24। फिर 3 डजन एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट 140 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा 28। देन 48 डिवाइडेड बाई 12 कितना आएगा 4 पीस। फिर वापस से क्या 6 आइटम का, अरे आइटम नंबर सी, उसका हम करेंगे। प्राइस ऑफ बेस ईयर का कितना है 4, एज इट इज लिखना है। फिर 5000 डिवाइडेड बाई 1000 लिखा है ना, करो 5000 डिवाइडेड बाई 1000 कितना आता है 5। ओके 5। देन नेक्स्ट 8 एज इट इज लिखेंगे। फिर 4 kg एज इट इज लिखेंगे। 52 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा 10.4 समथिंग। 52 डिवाइडेड बाई 5 यस 10.4। ओके 15 लीटर एज इट इज लिखेंगे। 58 डिवाइडेड बाई 5 58 डिवाइडेड बाई 5 11.6 11.6। फिर 20 लीटर एज इट इज लिखेंगे 20। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने ऐसे लिख लिया है पूरा जैसा हमारा डेटा था, पूरा जितना भी डेटा था मैंने पहले इसी में चेंजेस कर ली पेंसिल से कि कहाँ कहाँ पे मुझे चेंजेस करनी है, और फिर फटाफट से मैंने क्या किया यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि कहाँ कहाँ पे जहाँ जहाँ पे चेंजेस है वहाँ पे डिवाइड करती गई एंड दूसरे नंबर्स एज इट इज लिखते गई। इससे आपको इजी वे नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत इजी तरीके से कैलकुलेट होगा और इसमें आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप यहीं पे चेंजेस कर लोगे क्वेश्चन में तो ये बहुत इजी हो जाएगा यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे फाइंड करने में, और मिस्टेक भी नहीं होगी। विदाउट मिस्टेक आप ये कर लोगे एक ही बार में, वरना कभी कभी स्टूडेंट्स की इतनी मिस्टेक हो जाती है कि अरे अब क्या करना है, यहाँ पे करूँ कि यहाँ पे चेंज करूँ ऐसा।
तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है और एग्जाम में टाइम भी ज़्यादा ले लेगा। तो बेटर वे है कि आप पहले क्वेश्चन में ही चेंजेस कर लो, देन उसको आंसर में फटाफट लिखते जाओ। अब हमें क्या फाइंड करना है, P1Q0। P1Q0 तो हमारा P1 कौन सा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये रहा P1Q0। तो ये दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 10 इंटू 14 140, 3 इंटू 28 84, 5 8 जा 40, 15 इंटू 11.6 174। ओके, इसका टोटल कर लेंगे हम। कितना है, 438। इसका टोटल आ जाएगा 438। अब नेक्स्ट हमें करना है P0Q0। P0Q0, अब ये P0Q0 कंप्यूट करना है। ये रहा P0, ये रहा Q0। तो P0Q0 करेंगे हम। तो 6 इंटू 10 60, 24 इंटू 3 72, 4 इंटू 8 32, 10.4 इंटू 15 156, 10.4 इंटू 15 156। ओके, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 156 प्लस 32 प्लस 72 प्लस 60, कितना आ गया, 320। देन आफ्टर P1Q1, P1Q1 स्टूडेंट्स, ये दोनों हम कंप्यूट करेंगे। अब P1 ये Q1, तो 14 इंटू 15 कितना होगा, 14 इंटू 15 210, फिर 28 इंटू 4 102, 8 इंटू 4 32, 11.6 इंटू 20 232। सिमिलरली P0Q1, क्या अब P0 एंड Q1 का कंप्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे P0 एंड Q1 का हमें कैलकुलेट करना है, मतलब ये P0 एंड Q1। तो इसका करते हैं 6 इंटू 15, 6 इंटू 15 कितना आ गया, 90, 24 इंटू 4 24 इंटू 4 96, देन 4 इंटू 4 16, 10.4 इंटू 20 आया 208। चलो इन दोनों का टोटल निकाल लेते हैं। पहले P1 Q1 का टोटल निकालेंगे। 210 प्लस 102 प्लस 32 प्लस 232 586। देन P0 Q1 का 90 प्लस 96 प्लस 16 प्लस 208 आ गया 410। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे मैंने बोला कि आप डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो और आइदर लेस्पीरियस और पैचिस मेथड भी यूज कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दोनों मेथड से कैलकुलेट करके बताऊंगी, इजी है। पहले हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड्स, आईएल और आईपी के मेथड से, लेस्पीरियस पैचिस के मेथड से सॉल्व करते हैं, तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। आईएल लेस्पीरियस मेथड होता है। लेस्पीरियस मेथड का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, समीशन 1000 याद रखना है।
क्या करना है, पी क्यू अपॉन समीशन पी क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। फिर क्या याद रखना है, 1000, 1000। ये हो गया आपका लेस्पिरेज मेथड। तो अब P1Q0, तो P1Q0 की यहाँ पे वैल्यू क्या थी, 438 डिवाइडेड बाय P0Q0 की क्या थी, 320 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं, 438 डिवाइडेड बाय 320 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना है आंसर, 136.88। 136.88। वो राउंड अप करके आप ले सकते हो, डेसिमल में इधर उधर होगा थोड़ा तो चलेगा, इट्स नॉट मोर इश्यू। आई पी, नेक्स्ट आई पी के लिए भी सेम आपको समीशन पी क्यू अपॉन समीशन पी क्यू लिख लेना है मल्टीप्लाई बाय 100। देन आपको आई पी के लिए क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, 1101, 1101। इजी है, इजी लग रहा है ना। अब समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला तो ऐसे ही बन गया अपना, सिर्फ दो नंबर याद रख के, एक है 1000 लेस्पिरस के लिए और पैचेस के लिए 1101। ओके चलो, तो P1 Q1 का यहाँ पे क्या है फिगर, 586 डिवाइडेड बाय P0 Q0 का 410 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 586 डिवाइडेड बाय 410 मल्टीप्लाई बाय 100, 142.92, 142.92। ओके, अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमें IF। IF फाइंड करना बहुत बड़ा सिंपल है, अंडर रूट IL मल्टीप्लाई बाय IP। IL हमारा क्या निकला, 136.88 मल्टीप्लाई बाय IP क्या निकला, 142.92। तो 136.88 मल्टीप्लाई बाय 142.92, 142.92 कितना आया, 19562। इसका अंडर रूट निकाल लेंगे हम, कितना है, 139.86, 139.86। सो स्टूडेंट इस तरीके से हम IF निकालेंगे। देन अगर हमें इंटरप्रिटेशन इसका करना है, मतलब ओवरऑल कितना इंक्रीज इन प्राइस हुआ है, हमें यहाँ पे लेस्पिरेज और पैचेस का नहीं पूछा है, तो मैंने इसलिए लेस्पिरेज एंड पैचेस का नहीं किया इंटरप्रिटेशन। अगर आप इन दोनों का इंटरप्रिटेशन करना चाहते हो तो इसको सिंपली -100 कर देना, आपका इंटरप्रिटेशन निकल के आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आइडियल नंबर का पूछा है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ IF का इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ। IF का इंटरप्रिटेशन करेंगे हम, IF इंटरप्रिटेशन क्या आएगा, 139.86 -100 क्या आएगा, 39.86%। ये इसका इंटरप्रिटेशन निकल के आ गया। तो स्टूडेंट्स अब आपको कुछ डिफिकल्टी लग रही है, इजीली आप सम सॉल्व कर सकते हो ये। ओके, थोड़ी भी आपको डिफिकल्टी नहीं लग रही है, ये आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उसके बेस पे आपको और आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे बिना दिक्कत के। अब एक बताती हूँ डायरेक्ट मेथड। आइदर आप इस मेथड से कर सकते हो या डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड है आपका IF इक्वल्स टू PQ अपॉन सिग्मा PQ लिख लो, वापस मल्टीप्लाई सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा PQ। अब 1000, IL का क्या था, 1000, 1000, इसका क्या था, 1101। ये आ गए दोनों मेथड। अब ये अंडर रूट के बाहर आपको मल्टीप्लाई बाय 100 लगाना है। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं है सो मैंने नीचे 100 लगाया है। तो यहाँ पे IL का आ गया, ये IP का आ गया। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देखो मैं यहाँ से डायरेक्टली ले लेती हूँ, P1 Q0 जो है
क्या है आपका 438 डिवाइडेड बाई 320, 438 डिवाइडेड बाई 320 मल्टीप्लाई बाई आईपी का क्या है 586 डिवाइडेड बाई 410, 586 डिवाइडेड बाई 410। ये डेटा मैंने यहाँ से लिया है, पर मैंने ऑलरेडी IL/IP यहाँ कैलकुलेट करी, तो मैंने यहीं से उठा के यहाँ पे डायरेक्टली रख लिया, तो आप यहीं से देखकर आप लेना। ओके, सो ये मल्टीप्लाई बाय 100 रूट के बाहर आएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको इसका पहले कैलकुलेशन कर लेना है। तो 438 डिवाइडेड बाई 320 कितना आएगा, 438 डिवाइडेड बाई 320 कितना आया 1.36, 1.36 मल्टीप्लाई बाई 1.36 या 1.37 भी ले सकते हो राउंड अप करके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो डेसिमल के बाद नंबर में। 586 डिवाइडेड बाई 410, 586 डिवाइडेड बाई 410 1.42 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1.36 मल्टीप्लाई बाई 1.42 क्या आएगा 1.93। इसका अंडर रूट करना है, कितना आया 1.389, 389 मतलब आप 1.39 भी ले सकते हो। इसको राउंड अप करके मैं 1.39 ले लेती हूँ मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाई 100 करती हूँ, आंसर क्या आया 138.96। ये मैंने कैलकुलेट किया 138.96 आया। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ये आंसर 139.86 आ रहा है, यहाँ पे 138.96 आ रहा है। स्टूडेंट ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्यों है, बिकॉज यहाँ पे हमने राउंड ऑफ करके नहीं लिया, मैंने डायरेक्टली लिख लिया। आप यहाँ पे राउंड ऑफ करके लोगे तो यहाँ पे सिमिलरली ये वाला आंसर आ जाएगा एंड आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत माइनर जो भी चेंजेस है वो चलेगा, बिकॉज ये डेसिमल के हिसाब से है। ओके, तो आप इस तरीके से एक डायरेक्ट मेथड से फाइंड कर सकते हो और एक IP, IL और IF से फाइंड कर सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको जैसा मेथड अच्छा लगे आप यूज़ कीजिएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप इसके बहुत सारे सम्स आप खुद से सॉल्व कीजिए, टेक्स्ट बुक में सारे इलस्ट्रेशन से आप सॉल्व कीजिए, और ये जो मैंने करवाए हैं एक्सरसाइज के भी सारे ट्राई कीजिए। एक्सरसाइज के जो बाकी इलस्ट्रेशन नंबर 3rd, 4th एंड जो इलस्ट्रेशन 6th है, इलस्ट्रेशन 6 में भी स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं करना है। इलस्ट्रेशन 6 में खाली टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और आपको प्राइस दी गई है। आपको वहाँ पे फाइंड करना है क्वांटिटी आपको नहीं गिवन है, तो आपको क्या करना है, जस्ट टोटल एक्सपेंडिचर दिया है उसको डिवाइड करना है प्राइस से, तो आपका क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। बाकी पूरा सम्स इसी तरीके से है। क्या करना है आपको, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस Q0/Q1 फाइंड करने के लिए। ओके, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6 1.3 का। इसमें थोड़ी यही सिमिलैरिटीज है, आपको क्वांटिटी नहीं गिवन है तो क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करने के लिए ये लगा देना। आपको टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड प्राइस करोगे तो आपका क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट आज आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 पूरी खत्म होती है। कल से हम सीखेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, फैमिली बजट मेथड, आइदर एक्सेट्रा, वो सारे मेथड्स में सिखाऊंगी। वो भी सिमिलर इसी टाइप के मेथड है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, उसे सॉल्व करने में भी इजी है एकदम। इसके आप सम बहुत सारे प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।